महानगर मुरादाबाद में कहने को तो अनेकों संस्थाएं हैं जो समय समय पर समाज में बेसहारा जरूरतमंद असहाय लोगों को सेवा भाव से कार्य करते रहते हैं, मगर उनसे हटकर रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट से जुड़े समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता निरंतर कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जो समाज में के लिए निरंतर समय समय पर महानगर मुरादाबाद के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में घूमकर जरूरतमंद बेसहारा असहाय लोगों को ढूंढकर उनकी मदद न करते रहते हों। साथ ही प्रकृति को स्वस्थ कैसे बनाएं, लोगों को स्वस्थ वातावरण कैसे दें, इसके लिए भी वे हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और साथ में सभी को जागरूक भी करते रहते हैं। वह हमेशा बुजुर्गों के लिए सेवा भी करते हुए नजर आते हैं, भूखों को भोजन भी कराते हुए नजर आते हैं, उपचार के लिए निःशुल्क शिविर भी लगाते रहते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, सफाई अभियान भी चलाते रहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो वह समाज की सेवा के लिए नहीं करते हों। समाज सेवा के लिए अपने इसी समाज सेवकों को जारी रखते हुए आज एक बार फिर रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट द्वारा महानगर मुरादाबाद के नया मुरादाबाद स्थित मुक्ति स्थल पर पहुंचकर पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से लगभग 35 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें नीम, चंपा, अशोका सहित और भी अन्य छायादार वृक्ष लगाए गए। आप देख सकते हैं कि रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट से जुड़े पदाधिकारी किस तरह से अपनी सेवा भाव का प्रदर्शन करते हुए पूरी तन मान्यता के साथ पौधों का नया मुरादाबाद स्थित मुक्ति स्थल पर पौधों का रोपण कर रहे हैं, साथ ही खाद पानी भी लगा रहे हैं। बताया गया कि मुक्ति स्थल पर एक ऐसा स्थान है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहां पर शांति के लिए आते हैं। ऐसे में यहां पर कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं तो उन लोगों को शुद्ध हवा भी मिलनी चाहिए। इसके लिए भी यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का होना आवश्यक है और वह भी ऑक्सीजन देने वाले। इसलिए हमारे यहाँ पर यह छायादार ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण किया गया है। मुक्ति स्थल पर पौधों का रोपण करते हुए रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट से जुड़े समस्त पदाधिकारी, जिसमें युवा और बुजुर्ग भी शामिल रहे, उन सभी के चेहरों पर पौधारोपण करते समय एक अलग ही खुशी का एहसास झलकता साफ नजर आ रहा था, जिसमें रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट के अध्यक्ष रोटेरियन शुभम गुप्ता, प्रदीप शुक्ला, राजकुमार गुप्ता, शुभम गुप्ता, सचिन, प्रदेश कुमार, रोटेरियन डॉक्टर नितिन बत्रा, रोटेरियन राजेश रस्तोगी, रोटेरियन RK जैन, रोटेरियन डॉक्टर बबीता गुप्ता, रोटेरियन डॉक्टर सुधीर मिड्डा, रोटेरियन BP महेश्वरी, रोटेरियन रचित कश्यप, रोटेरियन डॉक्टर प्रदीप बिश्नोई, रोटेरियन पंकज महेश्वरी, रोटेरियन अमित दयाल, रोटेरियन योगेश सुनेजा, सचिन अरोड़ा, रोटेरियन नीरज मेहंदी तथा रोटेरियन संजीव सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट के अध्यक्ष शुभम गुप्ता के साथ ही रोटेरियन डॉक्टर सुधीर मिड्डा द्वारा अपनी अपनी खुशी का इजहार करने के साथ ही समस्त जनमानस को समाज की सेवा करने के लिए समस्त जनमानस को बड़ा ही सुंदर सा संदेश देते हुए कहा गया। मैं डॉक्टर सुधीर मिड्डा क्लब प्रेसिडेंट रह चुका हूं। इस वर्ष क्लब ट्रेनर के नाते काम कर रहा हूं। आज हमारे क्लब ने ये डिसाइड किया कि जो नया मुरादाबाद में मोक्ष स्थल है, थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा था, ये लोग इधर आना कम होता है, तो लोगों की सुविधाओं परेशानियों को देखते हुए हमने सोचा कि इसका यहाँ पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम किया जाए, जिसमें हमने आज 30 पौधे, इसमें हमने चंपा फ्लावरिंग ट्री है, अशोक के पेड़ लगवाए हैं, नीम का पेड़ है और आम का पेड़ भी है। तो इस तरीके से लगभग 30 पेड़ हमने आज लगाए हैं और समाज यही सोचते हुए लगाए हैं कि जो भी लोग यहाँ आए उनको थोड़ा सा छाया मिले, बैठने की जगह मिले और हरा भरा भी रहे।
इसी तरह हमारा क्लब जो है समाज सेवा के कार्यों में हमेशा जुड़ा रहता है। हमारे क्लब की तरफ से लाइन पार में हम लोग मंथ, वैसे तो वो अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से हर रविवार को वहाँ पे भोजन हम खिलाते हैं गरीबों को, लेकिन हमारा क्लब उसमें महीने में एक बार अवश्य कराता है। वैसे देखने वाले लोग तो हमारे क्लब के ही हैं। तो इस तरीके से ये है कि जो भी व्यक्ति जो भी समाज के लिए कुछ कर पाए तो करना चाहिए। वृक्षारोपण अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और ये वृक्ष होंगे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को हवा देंगे, लोगों को शेल्टर देंगे। वृक्षारोपण तो करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। मैं यही कहना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब, आपको लगातार मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, आपको आप स्वास्थ्य सेवा भी देते हैं, गरीबों के लिए भी हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये भी आप में जोश कहाँ से रहता है आपके अंदर? ये तो अपने साथ जो लोग रहते हैं, अपने साथी संगी साथियों का सहयोग रहता है, उसी के थ्रू ये काम चलता रहता है। हम लोग वर्ष में 1-2 स्वास्थ्य के क्लब भी लगाते हैं, कैंप भी लगाते हैं, जिसमें ये गरीब लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, उनको दवा का वितरण, उनकी जांचें, वो सब हम मुहैया कराते हैं। अभी तक हमने जो ज़्यादातर अपने कैंप लगाए हैं वो कल्याणपुर में एक सरस्वती शिशु मंदिर है, लाला फूल कुमार सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ लगाए हैं, और बहुत अच्छी संख्या में वहाँ पे लोग आए भी हैं। अभी पिछले दिनों हमने वहाँ पर एक आई चेकअप कैंप लगाया था, जिसमें छोटे बच्चे जिनकी आंखें कमज़ोर थी उनको हमने चश्मे वगैरह भी बांटे। तो इस तरीके से देखते रहते हैं, जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत हो। कभी विद्यालय में हम पुस्तकें वितरण भी करते हैं, स्वेटर है सर्दियों में, जूते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरीके के कार्यक्रम भी हम लोग करते रहते हैं। तो हमारा क्लब जो है जो वृद्धाश्रम है, वैदिक वानप्रस्थ आश्रम नया मुरादाबाद में, उसमें भी हम लोगों ने एक कमरा बनाया था। वो ये सोच के बनाया था कि जो वृद्धजन वहाँ रहते हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ 2-4 कमरे थे और 8-10 लोग रहते थे उस समय, तो वो हमने बनाया। आज बहुत बढ़िया है, वहाँ पर पुस्तकें वगैरह रहती हैं, जो हमारे वृद्धजन वहाँ रहते हैं उनके काम आता है। तो ये है, इसी तरीके से हम लोग समाज के लिए कुछ न कुछ अपने क्लब की तरफ से करते रहते हैं। यहाँ भी आगे भी जो यहाँ पर ज़रूरतें हैं, हम कोशिश करेंगे अपने आप को, अपने लोगों को, सबको करेंगे, एक पैसा इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि शेड की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी व्यवस्था आज हमने प्रस्ताव रखा है। तो भविष्य में वो भी प्रस्ताव, इस पर चर्चा होगी और उसको भी हम फलीभूत करेंगे। जो समर्थवान लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? समर्थवान लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, जो अपनी इनकम होती है उसका कुछ अंश समाज के लिए जरूर लगना चाहिए, और वो समाज के लिए इस तरीके से लगना चाहिए कि जो आगे तक काम आए। वो ट्रांजिटरी नहीं होना चाहिए कि एकदम आपने कुछ कर दिया, और ऐसे काम करने चाहिए जो लोगों के काम भी आए हमेशा के लिए। बाकी तो ठीक है, सब लोग करते हैं, पर स्टिल ऐसे काम होते रहने चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ शुभम गुप्ता, मैं प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट सोनकपुर का। और आज हमने यहाँ नया मुरादाबाद स्थित मोक्ष धाम में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने लगभग 30 पौधे लगाए हैं, जिसमें चंपा भी है, आपका नीम भी है, आम भी है, अशोक भी है। और हम यहाँ पे इस क्लब के द्वारा इस मोक्ष धाम को और भी जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी इसके लिए कर सकते हैं वो करना चाहेंगे। और बेसिकली ये जो मोक्ष धाम है ये प्रदीप शुक्ला जी और राजकुमार गुप्ता जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है। तो इसमें हमारा क्लब जो भी उनका साथ दे सकेगा वो ज़रूर देगा। ये प्रेरणा कैसे मिली कि जना मोक्ष धाम में यहाँ पर पौधे लगाए जाएँ?
बस यहाँ हम रहते भी हैं नए मुरादाबाद में, तो यहाँ काफ़ी बुरे हालात थे। तो जब से प्रदीप शुक्ला जी ने और राजकुमार जी ने इसका संरक्षण शुरू किया है, तो तब से मेरा मन था कि यहाँ पे बाकी सब लोग भी आएँ और इसे देखें, जिससे कि यहाँ के लिए और कुछ भी अगर हो सकता है हमारे क्लब के द्वारा जो योगदान हो सकता है वो किया जाए। यहाँ पर किस तरह की कमियाँ हैं और अभी यहाँ अभी लोगों के बैठने के स्थान नहीं है, बारिश होगी तो यहाँ पे दिक्कत होगी, तो उसके लिए हमने क्लब के सामने अपने एक बात रखी है कि यहाँ पे लिंटर का व्यवस्था की जाए, जिससे बारिश में लोग यहाँ पे बैठ सकें और जो भी यहाँ पे क्रिया करने आ रहा है उसको सुविधा हो। जैसा युवा हैं और क्लब से जुड़े हुए हैं, और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं बस ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप चाहे क्लब से जुड़े हों ना जुड़े हों, पर जो भी आप सोशल वर्क कर सकते हो, किसी और को जो कर सकते हो किसी की मदद करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें 10 लोगों का साथ चाहिए या एक का साथ चाहिए, आप अपने स्तर पे भी जहाँ भी दिखे जिसकी मदद कर सको कर दो। आज हमारे क्लब द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। हमारे सभी क्लब के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और इस भावना के साथ किया गया कि हम इनको संरक्षित भी करेंगे, और ऐसा सुनिश्चित किया है हमारे अध्यक्ष जी, चूँकि इसी नए मुरादाबाद में रहते हैं, यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा सुनिश्चित किया गया इनको पानी खाद समय पे मिलता रहे और ये वृक्ष जो है फलते फूलते रहे। और उनको क्या संदेश देंगे इसके लिए? संदेश यही है कि हमारे क्लब से लोग हमारी कार्यों को देख के चाहे तो जुड़ सकते हैं। अब युवा लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हमारा क्लब दे रहा है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष बिल्कुल युवा हैं। मैं तो मतलब काफ़ी वृद्ध हूँ, लेकिन मेरे जो अध्यक्ष हैं काफ़ी युवा हैं, तो लोग प्रेरणा ले सकते हैं। नए युवा लोग आके जुड़े और यहाँ पे काम करें। लगभग आज कितने पौधों का रोपण किया गया है यहाँ पर? आज 25 पौधों का रोपण किया गया है और यहाँ पे सारा उनकी जिम्मेदारी भी ली गई है और भविष्य में भी उनका देखभाल हम रखेंगे।